हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमर्स एकेडमी पे। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। उसके पहले हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था परिमेय या वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। हम लोग क्या समझे थे बच्चों? हम लोगों ने समझा था कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कितने टाइप का होता है। ठीक, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम जब पढ़ रहे थे, जब सीख रहे थे, तो हमने देखा था कि दशमलव प्रसार दो टाइप के होते हैं कि जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं या किसी भी संख्या से किसी संख्या को भाग देते हैं, तो दो प्रकार के हमारे पास आंसर निकल के आते हैं। या तो क्या होता है कि बच्चों शेषफल जीरो होता है, या फिर ऐसा होता है कि शेषफल जीरो नहीं होता है। तो अगर शेषफल जीरो पाया जाता था बच्चों, उस कंडीशन में बोला गया था कि ये शांत दशमलव संख्या है या शांत दशमलव प्रसार है, ऐसा बोला गया था। जिस केस में बच्चों दशमलव नहीं पाया गया था, मतलब शेष जीरो नहीं पाया गया था, उस संख्या को बोला गया था कि ये अशांत दशमलव प्रसार है। कैसे है? अशांत दशमलव प्रसार है। जिसका शेषफल जीरो हो गया था वो शांत दशमलव प्रसार थी, और जिसका शेषफल जीरो नहीं हुआ था वो अशांत दशमलव प्रसार थी। ये बातें हम लोगों ने सीखी थी। अब बात आती है कि अशांत दशमलव प्रसार भी दो टाइप के थे। अशांत दशमलव प्रसार जो संख्याएं थी बच्चों, वो दो टाइप की थी। ध्यान से सुनिएगा। उनमें एक था कि जब हम लोग भाग करना शुरू करते थे तो एक नंबर रिपीट करने लगता था, या दो नंबर रिपीट करते थे, या कोई चार नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, और फिर से वही नंबर आना शुरू हो जाते थे। मतलब एक पैटर्न बनता जाता था। जैसे हमारे पास दशमलव के बाद आया 47, तो दशमलव के बाद 47, 47, 47, 47, ऐसे कई सारे संख्या या नंबर आते चले जाते थे। वही संख्या वही नंबर बार बार रिपीट करता जाता था। तो ऐसे दशमलव प्रसार को बच्चों बोला गया था कि ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। कैसा है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। जैसे एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन दशमलव के बाद अगर हम 10/3 का भाग करते हैं बच्चों, तो 3.33333 इस तरह से भागफल आता जाता है। क्योंकि इसका शेषफल जीरो नहीं है, इसलिए हमेशा कोई ना कोई भागफल आता रहेगा। तो जब एक ही नंबर बार बार रिपीट करने लगता है तो ऐसी संख्याओं को बोला गया था अशांत अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। क्या बोला गया था बच्चों? अशांत आवर्ती दशमलव संख्या या दशमलव प्रसार। इस संख्या को हम लोग शॉर्ट में 3.3 का बार भी लिख सकते थे। इसी तरह का और उदाहरण बच्चों देखे अगर, तो हम मतलब ऐसे ही बता सकते, जैसे हमारे पास दशमलव के बाद 474747 इस तरह से आता जाता है। तो ये भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार की कैटेगरी में ही आएगा, क्योंकि 474747 बार बार आ रहा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3.47, 3.47। ठीक, तो इस टाइप के नंबर देखे थे। और अशांत में दो टाइप होते हैं भी बताया। शांत में केवल एक टाइप, जो शांत हो गई वो शांत हो गई, और जो अशांत नहीं हुई उसमें दो टाइप। एक है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, और एक होता था अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार ये किस प्रकार के होते हैं बच्चे? जैसे दशमलव के बाद कोई नंबर आया 1.414287810011100011, इसी तरह से भागफल में कोई ना कोई नंबर आता जाता है, कोई ना कोई नंबर लगातार आता जाता है, और कभी ये खत्म नहीं होता है। मैंने आपसे बोला भी था कि आप जाके पाई की वैल्यू को सर्च करिएगा, लगभग पॉइंट के बाद 100-150 नंबर तक चेक करिएगा, तो वहां पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि कोई भी नंबर या कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं मिलेगा जो कभी रिपीट कर रहा हो। या √2 की वैल्यू आप देखेंगे, √3 की वैल्यू देखेंगे, तो बच्चों वो भी ऐसे ही होता है कि दशमलव के बाद कभी भी रिपीट नहीं करता है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग बोलते थे अशांत अनावर्ती। अशांत और अनावर्ती दशमलव प्रसार मतलब
ये होता था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग ये ये होता था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। ये होता था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रिकरिंग नंबर। ऐसे होता है। ये चीजें हम लोगों ने सीखी थी। ये जो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्याएं थी बच्चों, इसी को हम लोग अपरिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या जानते हैं? अपरिमेय संख्याओं के नाम से जानते हैं। इनको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और ये जो संख्याएं होती है बच्चों, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, इन सब को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये परिमेय कहलाती है। और जो शांत दशमलव प्रसार बच्चों होता है, ये भी परिमेय संख्या होता है। ठीक, इसको अगर एक हम टेबल के रूप में देखें, थोड़ा आप और समझ जाएंगे। दोबारा फिलहाल बता देते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने यहीं पे खत्म किया था। और जो भी बच्चे पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, वो जाके पिछले की सभी क्लास 9th की जो आपकी जितना भी टॉपिक पढ़ा है, जितना भी चैप्टर पढ़ा है, 2 एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको पहले जाके देखें और उसके बाद यहाँ पे आए। बच्चों, सबसे पहले हमने वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ा। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये 2 टाइप का होता है। एक शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार में बच्चों हमारे नंबर आते हैं, जैसे 3.25 हो गया, या 6.27 हो गया, 8.258 हो गया। इस तरह के नंबर जो होते हैं शांत दशमलव प्रसार में आते हैं। अशांत दशमलव प्रसार 2 टाइप का होता है। अशांत दशमलव प्रसार भी बच्चों 2 टाइप का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इसमें जो नंबर आते हैं, जैसे 3.3333 आ रहा है इस टाइप का, या 7.474747 इस टाइप के नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पे कभी खत्म नहीं होगा। अशांत है लेकिन आवर्ती है, रिपीट कर रहा है। यहाँ 3 3 3 बार बार आ रहा है, यहाँ 4 7 4 7 7 4 7 4 7 बार बार आ रहा है। दूसरा इसका टाइप बच्चों होता है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार में ऐसे दशमलव प्रसार आते हैं बच्चों, जैसे दशमलव के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा, सब रेंडम नंबर आते हैं, 2 4 8 6 इस टाइप से। जैसे पाई की वैल्यू आप ले लेंगे, पाई का मान 3.41 इस टाइप का पाई की वैल्यू जो आपके पास आती है, वो सब इसी टाइप के नंबर में आती है। √2 की वैल्यू आप देखेंगे, वो भी इसी टाइप के नंबर में आती है। √3 की वैल्यू इसी टाइप के नंबर में आती है। अब इसका फाइनल कंक्लूजन देखें बच्चों, तो ये जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होते हैं, ये अपरिमेय होते हैं। यही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बाकी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, ये परिमेय होता है। ये परिमेय संख्याएं बच्चों होती है। और शांत दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्याएं होती है। इन सभी संख्याओं को मिला के हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इतनी बात आप कायदे से ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है परिमेय और अपरिमेय को समझने के लिए। कभी भी आपसे एक अपरिमेय संख्या पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे कि 0 के बाद कुछ ऐसे नंबर लिख देंगे जो कभी रिपीट ना हो। 0.10 के बाद आप ऐसी संख्या लिख देंगे जो कभी भी रिपीटेड ना हो। जैसे यहाँ पे रिपीट करने लग रहा है, यहाँ पे रिपीट करने लग रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसा कोई पैटर्न बच्चों ना बने जो आगे चल के रिपीट करे। हमें ऐसा पैटर्न लिखना है, ऐसी चीज, ऐसे संख्याएं लिखनी है जो कभी भी आगे चल के रिपीटेड ना हो। तो ऐसी संख्याओं को ही हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। बाकी ये और ये सब अपरिमेय परिमेय संख्याएं हैं।
इनको और इनको P बटे Q के रूप में चेंज किया जा सकता है, बट इनको P बटे Q के रूप में चेंज नहीं किया जा सकता। इसको आप लिखना चाहें तो लिख ले, 1 सेकंड का टाइम है, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा ध्यान से। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पे। एग्जाम्पल हम पहले समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। आज का जो पहला एग्जाम्पल है बच्चों, वो दिया हुआ है, एक नंबर है हमारे पास, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप में इसको व्यक्त करना है। सबसे पहले हम इसको देख के ही पहचान सकते हैं कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसके बारे में क्या क्या जानकारी हमको दिख रही है, इसको देखने पर ही लग रहा है बच्चों कि ये दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक तक तो भागफल इसका गया है, उसके बाद शेषफल क्या हो गया, 0। उसके बाद शेषफल क्या आ गया, 0। तो ये एक प्रकार की शांत दशमलव संख्या है। कैसी है, शांत दशमलव संख्या है। तो हम जानते हैं कि शांत दशमलव संख्या, हल इसका करेंगे तो 3.142678 एक शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। शांत दशमलव वाली बच्चों परिमेय संख्याएं होती है, परिमेय संख्या होगी। ऐसी बात हम लोगों ने अभी यहाँ पे सीखी थी, दशमलव के बाद कुछ अंक तक गया और शेषफल 0 आ गया तो यह शांत दशमलव संख्या होती है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तब वो अशांत में जाता है। फिर हमें देखना है कि 0 अगर शेषफल नहीं भी आया है तो उसके बाद जो नंबर आ रहे हैं वो रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है। अगर नंबर रिपीटेड है बच्चों तो वो परिमेय में ही रहेगी, उसको अशांत आवर्ती दशमलव संख्या बोला जाता है। अगर दशमलव के बाद के नंबर रिपीटेड नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, उसको अशांत अनावर्ती या अनअवसानी संख्या भी बोलते हैं। तो इसका पहला आंसर तो यही हो गया कि हमें दिखाना था 3.142678 एक शांत दशमलव संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और इसको P बटे Q के रूप में भी चेंज कर सकते हैं, अगर परिमेय है तो P बटे Q के रूप में भी चेंज हो जाएगी। कैसे, देखिए 3.142678 ये हमारे पास संख्या लिखी है, इसका अगर हम ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। तो हमारे पास एक नंबर प्राप्त हुआ 31422678 बटे 1,00,000। ये नंबर प्राप्त हुआ जो कि P बटे Q के रूप में है, जो कि P बटे Q के रूप में है, जहां P और Q एक पूर्णांक है। ये भी एक पूर्णांक संख्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है और P बटे Q के रूप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए भी यह एक परिमेय संख्या है। ये भी इसका एक उत्तर हो सकता है। अगर ये अपरिमेय होता तो इसका दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं हो सकता था, इसलिए यहां से भी प्रूफ होता है कि यह एक परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को देखिए, एक आपका उदाहरण था आपकी बुक का। इसके बाद हम लोग अगले उदाहरण पे आते हैं, कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। समझ में आया हो तो बच्चों आगे बढ़े हम लोग, बोलिए फटा। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इसको ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि दिखाइए कि 0.3333 या फिर 0.3 का बार को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है। मतलब हमें शो करना है कि 0.333 या फिर 0.3 का बार इसको P बटे Q के रूप में या P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसा हमें शो करना है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं अपना। जैसा कि हमारे पास बच्चों दिया हुआ है 0.3 का बार, पहले हम इसको x के बराबर मान लेते हैं। इसका प्रोसेस क्या है करने का, ध्यान से सुनिएगा। पहले x के बराबर मान लेते हैं, माना x बराबर 0.3333 इस टाइप से इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। जो हमने x को मान लिया है 0.3333, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1।
अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर ये 10 से गुणा क्यों किया है, तो इसके पीछे का भी एक कारण है, समझ लीजिए अभी, क्योंकि हर क्वेश्चन में ऐसा आएगा तो आपको बार बार बताना पड़ेगा। जब कभी बच्चों जीरो के बाद जो हमारे पास नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे P और Q दो नंबर रिपीट कर रहे हैं, पी क्यू, या फिर 0.PQ का बार, या कोई भी नंबर है एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, पी, इस टाइप से, इसको हम 0.P का बार कह सकते हैं। या बच्चों क्या हो सकता है कि कोई तीन नंबर रिपीट कर रहे हो, पी क्यू आर, तीन नंबर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं PQR का बार, इस टाइप से। हो सकता है किसी सवाल में 5 नंबर रिपीट कर रहे हो सकता है किसी क्वेश्चन में 6 नंबर बार बार रिपीट कर रहे हो। ये जो हमने P और Q लिखा है बच्चों, ये संख्याएं हैं। जैसे ये सवाल हमारे पास था 0.3 का बार, मतलब एक नंबर है P, इसको हम P मान लेते हैं P, तो P वही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, या कभी कभी 0.6666 ऐसे रिपीट करेगा। तो ये जो नंबर लिखा है इसका मतलब दशमलव के बाद एक अंक बार बार रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद दो अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं, यहाँ दशमलव के बाद तीन अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं। बच्चों अगर चार संख्याओं पे बार लगा होता तो इसका मतलब ये होता कि दशमलव के बाद चार अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर एक अंक बार बार रिपीट कर रहा है तो हम 10 की पावर 1 से गुणा करते हैं, मतलब 10 से ही गुणा करेंगे। अगर दो अंक रिपीट कर रहे हैं बार बार तो 10 की पावर 2 से गुणा करेंगे, मतलब 100 से गुणा करेंगे। तीन अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं तो इसका मतलब हम 10 की पावर 3 से गुणा करेंगे, अर्थ हुआ कि 1000 से गुणा करेंगे। अगर बच्चों चार नंबर रिपीट कर रहे हो तो उसका मतलब ये हुआ कि 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 10,000 से गुणा होगा। या ऐसे भी इस बात को समझ सकते हैं कि एक संख्या पे दशमलव लगा है तो एक जीरो से हमें गुणा करना है, मतलब 10 से गुणा करना है। दो अंकों पे बार लगा है मतलब दो जीरो आने चाहिए, मतलब 100 से गुणा करना है। तीन अंकों पे बार लगा है तो तीन जीरो आने चाहिए, मतलब 1000 से गुणा करना है। समझ गए कि हमें हमने यहाँ पे 10 से गुणा क्यों किया था? उसका कारण आपके सामने है, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हमने एक जीरो से गुणा करना है, मतलब 10 से गुणा करना है। अब गुणा करने के बाद बच्चों क्या आएगा, हमारे पास आएगा 10x बराबर 3.3333, इस टाइप से आएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये 3.33 कैसे आया है, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। इधर देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 0.2, इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2.0। पॉइंट दो का 10 से गुणा करोगे बच्चों 2.0 आएगा, मतलब 2 आएगा। अगर 0.2 का गुणा हम करते हैं 100 से तो क्या आएगा हमारे पास, 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा। क्यों, फिर से देखिए, मतलब 0.2 का गुणा हमें 10 से करना है। ठीक, तो दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ेगा, जीरो जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा, 2। तो अभी हमने लिखा था कि 0.2 का गुणा 10 से किया तो क्या आया, 2। इसी तरह 0.234 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या आएगा, 0.234 का गुणा 10 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 2.34। बच्चों इसी तरह से अगर हम 0.4786 का गुणा 100 से करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास आएगा 47.86। अब ये कैसे आ रहा है, तो उसका एक सिंपल सा लॉजिक समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने करके दिखाया है
कि अगर हमने 10 से गुणा किया, यहाँ पे कितना जीरो है बच्चों? एक जीरो है, तो ये दशमलव एक अंक आगे पहुंच जाएगा, मतलब 2.34 हो जाएगा। अगर दो जीरो है तो ये दशमलव दो अंक आगे पहुंच जाएगा, मतलब 47.86 हो जाएगा। अगर इसी संख्या में हम लोगों ने 1000 से बच्चों गुणा किया होता तो यहाँ पे कितने जीरो रहे बच्चों? तीन जीरो। तो मतलब ये दशमलव कितने अंक आगे पहुंच जाता? तीन अंक आगे पहुंच जाता। तो ये हमारे पास हो जाता 478.6। आगे देखिए बच्चों, अगर इसी संख्या को हमने 10,000 से गुणा किया होता तो कितना जीरो था यहाँ पे? चार जीरो। अगर चार जीरो था, ये दशमलव चार अंक आगे पहुंचेगा, एक दो तीन चार, मतलब ये दशमलव यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 4786.0। जितने जीरो से गुणा करेंगे, गुणन में जितने जीरो होंगे दशमलव उतने ही अंक आगे पहुंच जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने बच्चों क्या किया कि 10 से गुणा हमें करना था, तो ये दशमलव जो है एक अंक आगे पहुंच गया। अगर हम 100 से गुणा कर रहे होते बच्चों तो ये दशमलव दो अंक आगे पहुंच जाता, फिर 33 आता है यहाँ पे। इसी तरह हम 1000 से गुणा कर रहे होंगे तो बच्चों ये दशमलव तीन अंक आगे पहुंच जाता, तो हमारे पास 333.33 आता। ये बात आप समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे तीन दशमलव क्यों आया है, इस बात का क्लियर कट हो गया है। क्योंकि यहाँ पे 10 से गुणा किया गया था, तो दशमलव एक अंक आगे बढ़ा दिया, तो 3.33 आ गया। चीजें अगर समझ में नहीं आती हैं तो एक बार उसको रिपीट करके देखिए, चीजें आपको बेहतर तरीके से दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हमने बताया क्या कि हमने अगर 10 से गुणा करना है बच्चों, तो यहाँ पे 10 में एक जीरो होता है, तो ये अंक, ये दशमलव जो लगा है, ये एक अंक आगे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.34। बाकी पीछे वाले अंक दशमलव के बाद ही रहेंगे। अगर बच्चों हमें 100 से गुणा करना रहता है और ये कोई नंबर लिखा है 0.4786, इसमें हमें 100 से गुणा किया कि तो 100 में दो जीरो होते हैं, तो इसलिए ये दशमलव दो अंक आगे पहुंच जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 47.86। इसी प्रकार अगर हम 1000 से गुणा करते हैं तो इसमें तीन जीरो पाए जाते हैं, तो इसी कारण ये दशमलव जो है वो तीन अंक आगे पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 478.6। अगर कभी 10,000 से गुणा करना पड़ता है बच्चों तो इसमें चार जीरो होते हैं, तो दशमलव चार अंक आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 4786.0। क्योंकि पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर नहीं बचता है तो हम लोग जीरो लिख सकते हैं। दो चीजें यहाँ पे समझा दी, इसका यूज हर क्वेश्चन में होने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन में, इसीलिए अच्छे से पहले ही बता दिया है। तो यहाँ भी हमें 10 से गुणा करना था, तो इसमें जब 10 से गुणा किया तो पॉइंट आगे आ गया, इसमें 10 से गुणा किया तो 10x आ गया। अब हमें करना क्या है कि समीकरण दो में से समीकरण एक को माइनस कर देना है। समीकरण दो ये लिखा हुआ है बच्चों, हमारे पास क्या लिखा है, 10x बराबर 3.3333। और समीकरण नंबर एक जो हमारे पास ये लिखा हुआ है x बराबर 0.3333, इसको हम माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 10x में से एक x घटेगा, बचेगा 9x बराबर, बोलिए तीन में से तीन गया जीरो, ये भी तीन में से तीन गया जीरो, तीन में से तीन गया जीरो, तीन में से तीन गया जीरो, मतलब ये हुआ दशमलव के बाद के सभी संख्याएं क्या बच रही हैं, जीरो। दशमलव के आगे की बात करें तो तीन में से जीरो जाएगा तो क्या बचेगा, तीन ही बचेगा। दशमलव के बाद के सभी अंक घट के क्या हो गए, जीरो। तो ये हमारे पास बच्चों आता है x बराबर 3/9। तीन से अगर इसको डिवाइड करते हैं, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, तो फाइनली हमारे पास आ जाता है 1/3। तो x जो हमने माना था 0.3 का बार, इसको हम लोग p/q के रूप में 1/3 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो हमारे पास 1/3 बच्चों आया है, यही p/q के रूप में आया है। p और q दोनों पूर्णांक है, एक पूर्णांक 1 है और एक पूर्णांक 3 है। तो इस प्रकार से इस टाइप के सवालों को सॉल्व किया जाता है। इसको देखिए, समझिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी टाइप के कई सारे एग्जांपल्स हम लोग आज करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे, ताकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप आसानी से और अच्छे तरीके से कर सके। मजा आया होगा।
बोलिए, समझ में ना आया हो तो फिर से बताया जाए। अगर चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल बच्चों दिया हुआ है कि दिखाइए कि 0.272727 या फिर 0.27 का बार को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगर कर सकते हैं तो पी बटे क्यू के रूप में लिखो, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन बताया ठीक उसी प्रकार बच्चों इस क्वेश्चन का भी हल करना है। तो शुरू करते हैं इसका हल। सर्वप्रथम हमने मान लिया था, माना x बराबर 0.272727 इस टाइप से हमने इसको मान लिया और इसको नाम दे दिया बच्चों समीकरण नंबर 1। इसके बाद क्या करना है, हमें गुणा करना है। अब यहाँ पे 10 से गुणा होगा कि 100 से गुणा होगा, आप खुद बता सकते हैं कि यहाँ पे 2 अंकों पे बार लगा है, इसका मतलब 100 से गुणा होगा। किससे गुणा होगा? 100 से। तो ये बात लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, जब हम 100 से बच्चों गुणा करेंगे तो इधर हमारे पास हो जाएगा 100x। अभी बताया 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए दशमलव 2 अंक आगे बढ़ जाएगा। तो ये वाला दशमलव जो बच्चों लगा है ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 27.272727 ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक। इसके बाद हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने की कोशिश करते हैं। तो लिख देंगे कि समीकरण 2 माइनस 1। समीकरण 2 को पहले हम लोग लिखते हैं। तो ये दिया 100x बराबर 27.272727 इस टाइप से। पहला समीकरण बच्चों दिया था हमारे पास x बराबर 0.272727 डॉट डॉट डॉट। घटाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास बच्चों आता है, अगर माइनस करेंगे इसको तो 100x में से 1x माइनस हो जाएगा तो बचेगा 99x बराबर, पीछे से माइनस करना शुरू करो। 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, फिर 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट लगा लिया और 27 में से 0 जाएगा तो 27 ही रहेगा। मतलब दशमलव के बाद वाले जो हमारे पास 272727 लिखा हुआ था बच्चों, वो माइनस होके 0 हो जाएगा और बचेगा हमारे पास ओनली 27। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आती है 27/99। 3 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 1, 3 3 3 जा 9, 3 3 जा 3 1 जा 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/11 जो कि p बटे q के रूप में आ गया। तो इस प्रकार के सवाल को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि अब 3 संख्याओं पे भी अगर बार लगा है तो उसका हल आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको मिलता है, आपको बताना है। क्वेश्चन यही है कि 0.273 बार को चेंज करना है पी बाई क्यू के रूप में, इसको पी बटे क्यू के रूप में बदलना है। क्या आएगा वो आप कल आंसर में कमेंट करिएगा। हम इसके बाद इसी का दूसरा टाइप आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। इसको देखिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं 2 सेकंड के लिए। हाँ, तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास बच्चों है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमें दिखाना है या शो करना है, दिखाइए कि 0.35555 या फिर 0.35 का बार को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया करना है। अब इस क्वेश्चन में आप बच्चों देख रहे होंगे कि थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा अंतर है पहले वाले क्वेश्चन से। क्या अंतर है? तो आप कहेंगे अंतर ये है सर कि यहाँ पे एक अंक पे, पहले अंक पे तो बार नहीं लगा है लेकिन दूसरे अंक पे बार लगा हुआ है। तो पहले अंक पे बार नहीं लगा है, दूसरे अंक पे बार लगा है। ठीक है बच्चों, ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे लिखा है 1.375 का बार, मतलब पहले अंक पे नहीं लगा है, दूसरे अंक पे लगा है, या दूसरे 3 अंकों पे लगा है, या पहले के 2 अंक छूट गए हैं और बाद के 2 अंकों पे लगा हुआ है। ठीक है।
ये ऐसे भी सवाल आएंगे आपके सामने। तो आपको इसी तरह के सवाल करने का तरीका यहाँ बताया जा रहा है, इसको ध्यान से देखिए। एक ही क्वेश्चन में आपको सारा क्लियर हो जाएगा आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम वही प्रक्रिया करेंगे कि माना x बराबर 0.35555, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब एक बात हमें ध्यान देनी, यहाँ पे यहाँ इस सवाल में हमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा। जैसे इस सवाल में क्वेश्चन में हमें 2 बार गुणा करना पड़ेगा। कभी 10 से गुणा होगा, तो कभी 100 से गुणा होगा, कभी 1000 से गुणा होगा। कैसे और कब गुणा करना है ध्यान से देखिए। पहले देखना है आपको ये नंबर, आपके दशमलव एक संख्या ऐसी है जिसपे बार नहीं लगा हुआ है, और एक संख्या ऐसी है जिसपे बार लगा है। तो जिसपे बार नहीं लगा है वो कितनी संख्याएं हैं? तो ऐसा एक संख्या है। इस सवाल में जिसपे बार नहीं लगा है उसपे कितनी संख्याएं हैं? तो 2 संख्याएं ऐसी हैं जिसपे बार नहीं लगा हुआ है। तो पहले हमें किससे गुणा करना है? तो जिसपे बार नहीं लगा हुआ है वो कितनी संख्याएं हैं देख लेना है, और उतने ही जीरो से गुणा कर देना है। तो जैसे एक संख्या पे बार नहीं लगा है तो एक जीरो मतलब 10 से गुणा कर देना है। यहाँ पे 2 संख्याओं पे बार नहीं लगा था, तो इसमें 2 जीरो मतलब पहले 100 से गुणा करना पड़ेगा, पहले 100 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 3 अंकों पे बार नहीं लगा रहता है शुरू के, तो हमें 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे एक अंक पहले बार नहीं लगा है, तो यहाँ पे पहले हम लोग दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर क्या आएगा? 10 से गुणा करने पर बच्चों ये आएगा 10x बराबर, अब एक जीरो है, एक जीरो से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव एक संख्या आगे बढ़ जाएगा, तो 3.55555 इस तरह का हो जाएगा, मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, उसके बाद जितने अंकों पे बार लगा है उतने जीरो से गुणा करना है। अब यहाँ पे एक अंक पे बार लगा है तो एक जीरो मतलब 10 से गुणा करना है। इस सवाल में 2 अंकों पे बार लगा है, एक पे नहीं लगा है, तो पहले हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद 100 से गुणा करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 2 अंकों पे बार नहीं लगा है तो पहले हमें 2 जीरो से गुणा करना पड़ेगा, फिर 2 अंकों पे बार लगा है तो इनके लिए भी हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 बार गुणा करना है। तो अब यहाँ पे करेंगे दोनों पक्षों में फिर 10 से गुणा करने पर, क्योंकि एक अंक पे बार लगा है तो 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। अब ये समीकरण नंबर 2 में गुणा होगा, समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या आएगा? जब 10 का इसमें फिर से गुणा कर देंगे बच्चों तो 100 हो जाएगा। 10 का फिर से इसमें गुणा कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो अब फिर से दशमलव एक अंक आगे पहुंच जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 35.5555, इस तरह से समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देना है। समीकरण 3 माइनस 2, 3 बच्चों हमारे पास है 100x बराबर 35.5555 इस तरह से, और समीकरण नंबर 2 है 10x बराबर 3.5555 इस टाइप से। घटाने चलेंगे तो घटाने के बाद इधर 100 में से 10x जाएगा बच्चों तो 90x बचेगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड में 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 0 पॉइंट, 5 में से 3 गया बच्चों 2, और 3 में से 0 गया तो 3, कितना आया? 32। तो x बराबर हो जाएगा 32/90। इसको काट सकते हैं 2 से, 16 और ये 45, तो फाइनल हमारे पास आंसर हो जाएगा 16/45, जो कि p/q के रूप में आ गया है। तो इस टाइप के सवाल हमें ऐसे सॉल्व करना है, ये भी आपको समझ गए होंगे। अब इन दोनों को आप सही से कन्वर्ट करिएगा पूरा p/q के रूप में। आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, और इसका शॉर्टकट भी सीखेंगे कि इन क्वेश्चन को हम लोग 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, इतना आसान है आप देख के खुद समझ जाओगे कि इतना बवाल करने के बाद आप इस सवाल का आंसर 2 मिनट में एक सेकंड 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं।
वो शॉर्टकट आपको अगले वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और पीछे के सारे वीडियो कंप्लीट करिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाइए, तैयारी अच्छी रखिए। 9th में आप जितना अच्छा सा पढ़ लेंगे, 10th में उतनी ही आपको आसानी होगी, 12th में भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा। आगे जब तक जैसे जैसे मैथमेटिक्स आप पढ़ते जाएंगे, आपकी चीजें बहुत ही अच्छी होती जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय।